हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे वे में चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड मेंटेनर। ट्रेनी और मेंटेनर क्या होगा, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि एनपीसीआई क्या होता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके अंदर ट्रेनी और मेंटेनर का वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसका अप्लाई होना भी स्टार्ट दोस्तों हो चुका है। इसके बारे में डिटेल डिस्कस आपके साथ करेंगे। दोस्तों, आपको बारीक से चीजों को समझना है। देखिए, एक बार अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको फॉर्म भरने में भी अच्छा रहता है और तैयारी करने में भी सही रहता है। कोई परेशानी आगे होता नहीं है। और आप जल्दबाजी करते हैं, किसी चीज का जानकारी नहीं लेते हैं अच्छा से, तो आपको बाद में उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको एक बार इस वीडियो को बारीक से देख लेना है और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इसमें 10th लेवल का भी वैकेंसी रहने वाला है और 12th लेवल का भी वैकेंसी रहने वाला है। आपके मन में आ रहा होगा कि जो ट्रेनी ये बोला गया शब्द ही ऐसा है कि इसमें आईटीआई भी लगेगा या बिना आईटीआई का भी होगा। तो दोस्तों, इसमें दोनों है, आईटीआई के लिए भी है और बिना आईटीआई के लिए भी है। उन सभी चीजों पे बात करेंगे। देखिए, एकदम लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन दोस्तों डाउनलोड कर चुके हैं। देखिए, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। इसमें दोस्तों सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों 279 पदों पे ये वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें कि स्टाइपेंडरी कैटेगरी सेकेंड का ये वैकेंसी रहने वाला है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी, इसके लिए 153 पोस्ट रखा गया है। उसमें बात करेंगे दोस्तों स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर, इसके लिए 126 पोस्ट रखा गया है। ये तो आप समझ गए हैं कितना पोस्ट रहने वाला है और क्या क्या रहने वाला है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सभी चीज आगे बात करेंगे। और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, फिजिकल भी होगा या फिर जो भी होगा, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे कि दोस्तों ये 22 अगस्त से ये अप्लाई होना स्टार्ट है, जो कि लास्ट डेट की बात करें तो 11 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पेमेंट डेट की अगर बात करें तो वो भी आप लेटेस्ट 11 सितंबर तक इस फॉर्म को मतलब भरने के साथ साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। ये आप समझ गए हैं। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, सारे कुछ आपको डिटेल समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको 279 पद बताए थे, जिसमें कि 126 पद, टोटल 126 पद, उसमें से सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। उसके अलावा जो बच जाता है उसमें आप आईटीआई नहीं भी किए हुए हैं तो भी उसके लिए आप एलिजिबल है। देखिए, इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 28 पोस्ट रखा गया है। फिटर की बात करें तो 54 पोस्ट इसमें रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 14 पोस्ट इसमें रखा गया है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसके लिए 26 पोस्ट रखा गया। ठीक है, और बात करें मैकेनिस्ट के लिए, टर्नर के लिए, तो इसके लिए 2 पोस्ट है। और उसी में बात करें बेल्डर के लिए, तो बेल्डर के लिए भी 2 पोस्ट रखा गया। इस सभी को मिला के आपका टोटल 126 पोस्ट आईटीआई स्टूडेंट के लिए स्पेशली इसमें रखा गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए ध्यान से। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी चीजों पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। उसके बाद पद का नाम, अहारता, मतलब क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए किस पद के लिए, तो आप समझ लीजिए 10+2। ठीक है, 10+2 मतलब इंटर जो भी स्टूडेंट किए हुए हैं वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट से जो इंटर किए हुए हैं, उसके बाद उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए, तो आप स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए आप एलिजिबल होंगे। ऑपरेटर और एक मेंटेनर आपको बोले थे, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ऑपरेटर के लिए सिर्फ 12th आप पास हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 50% मार्क्स से आप पास हैं, तो इस पद के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर के लिए। मेंटेनर की अगर बात करें तो इसके लिए मात्र आप 10th पास हो चलेगा, लेकिन उसके साथ बोला गया है 50% मार्क्स से आप पास हो, ये भी सही है। इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए और 10th में भी। लेकिन इसमें 2 साल का
जिस ट्रेड से आप इसमें अप्लाई करेंगे वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी ट्रेड होगा उसमें जितना दिन का वो कोर्स होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेंटेनर के लिए, मेंटेनर पद के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होगी जो आईटीआई में मतलब रहता है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों शारीरिक मापदंड, ठीक है। शारीरिक मापदंड में देखेंगे तो एक आपको बता दिए हैं दोस्तों ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर की अगर बात करें उसके लिए और मेंटेनर के लिए, इन दोनों के लिए अगर न्यूनतम ऊंचाई की बात करें, मिनिमम हाइट की, तो 160 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और न्यूनतम भार की बात करें मतलब वेट आपका कितना होना चाहिए, तो 45 केजी आपका वेट होना चाहिए, मतलब 45.5 केजी आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। यहां तक आप समझ गए हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, एकदम बारीक से सभी चीजों को देखना है। देखिए उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका पे लेवल, मतलब पे लेवल 3 आपका रहने वाला है, जो कि टेक्नीशियन 2 का आपका पोस्ट रहेगा। उसमें 21,700 रुपया आपका स्टार्टिंग रहेगा, जिसमें कि आपको 50%, ठीक है, 50% महंगाई भत्ता भी आपको दिया जाएगा, जो कि आपको एड ऑन करके 32,550 रुपया का आपका सैलरी रहने वाला है, जो कि बहुत बेहतरीन ये जॉब रहने वाला है और अच्छा खासा सैलरी भी इसमें रहेगा। ये आप समझ गए हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या बोला गया है। इसमें मिनिमम एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम की बात करें तो 24 ईयर आपका होना चाहिए। ये यहाँ पे दे दिया गया है, 18 से लेके 24 के बीच आप हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा भी आप अगर SC ST में आते हैं तो 5 साल आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का, और उसी में जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है विकलांग है उसके लिए 10 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। बेंचमार्क अनुसूची जो SC ST में आते हैं 15 साल, इस तरह से उन सभी को भी छूट अलग से दिया जाएगा, एक्स्ट्रा छूट। ये आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए आगे बात करें चयन प्रक्रिया की। दोस्तों चयन प्रक्रिया आप समझ लीजिए। इसमें देखिए ऑपरेटर की अगर बात करें तो देखिए आप पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा जिसमें कि स्टेज फर्स्ट, उसके बाद स्टेज फर्स्ट जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपको स्टेज सेकेंड एडवांस टेस्ट आपको देना होगा, ये आप समझ गए। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, बस आपका जो होता है दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा इसके बाद। लेकिन इसी में बात करें मेंटेनर के लिए, अनुरक्षक जिसको कहते हैं, इसके लिए भी वही रहने वाला है। रिटेन एग्जाम आपका पहले होगा, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकेंड, ये दोनों आप कंप्लीट करते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस और स्किल टेस्ट, इसमें आपको बताए थे मेंटेनर में ITI लगने वाला है तो इसके लिए आपको स्किल टेस्ट भी आपको देना होगा, ITI जिस ट्रेड से आप पास किए होंगे। यहां तक आप समझ गए हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें कि देखिए इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की आगे दोस्तों बात करते हैं तो ध्यान से यहां पे देख लीजिए, सिलेबस आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए रिटेन एग्जाम में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो रिटेन एग्जाम देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा आपका, जो इसमें 3 सब्जेक्ट रहने वाला है, सिंपली 3 सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें कि मैथ, साइंस और सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस। देखिए मैथमेटिक्स की बात करें तो इससे 20 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करें साइंस की तो इससे भी आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। सामान्य जागरूकता की बात करें जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं, इसके लिए भी आपका 20 मिनट मतलब 10 क्वेश्चन रहने वाला है। इन सभी को मिलाए तो 50 क्वेश्चन आपका टोटल रहने वाला है, जिसके लिए आपको टाइमिंग 1 आवर दिया जाएगा। 1 आवर आपका टोटल टाइमिंग रहेगा, इसके अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा। यहां तक आप समझ गए हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं तो इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर एक सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, अगर ये गलत करते हैं तो 1/3 का माइनस मार्किंग रहने वाला है इसमें, मतलब 1 मार्क्स आपका कम जाएगा। ये आप समझ गए, यहाँ पे बता दिया गया दोस्तों 3 मार्क्स एक अंक एक क्वेश्चन पे मिलेगा, और एक जो होगा दोस्तों आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बताते हैं दोस्तों रिटन एग्जाम में जैसे ही फर्स्ट में आप बैठेंगे, इसमें अगर 40% मार्क्स जो जनरल में आते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं तो अगले एग्जाम में बैठेंगे, अन्यथा वो यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और बात कर लेंगे SC ST OBC PWD EWS के लिए तो वो 30% मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन का 30%, तो वो अगले एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाते हैं, वो अगले एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों कि मूल दस्तावेज आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ध्यान से देख लीजिए। आपका जन्म तिथि का साक्ष्य होना चाहिए, मतलब जन्म
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए। तो डेट ऑफ प्रूफ में क्या क्या देना है, तो 10th का आपका सर्टिफिकेट काम कर सकता है। उसके बाद विद्यालय छोड़ने का मतलब प्रमाण पत्र होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC जिसे भी आपका कहते हैं, वो भी आपका है तो चलेगा। और आप जहां भी पढ़ रहे हैं उसके संस्थान का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके जन्म तिथि का जो होता है प्रूफ वो माना जा सकता है, इसमें यही बताया गया है। बात करें दोस्तों हाउ टू अप्लाई, देखिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, आवेदन करने का प्रोसेस एक अलग वीडियो इसके लिए बना देंगे जिससे कि आपको आसानी हो सके। दोस्तों अभी तक हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो हम बनाते हैं आप तक आसानी से पहुंच सके। आप कब से अप्लाई करेंगे, तो आपको पहले ही लाइन में बता दिए थे कि 22 अगस्त से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अंतिम डेट आपका 11 सितंबर तक ये चल सकता है। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि इसका अप्लाई जो करेंगे तो फॉर्म फी कितना लगेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट EOR में आते हैं, OBC में आते हैं, ठीक है, EWS में आते हैं, इन सभी के लिए मात्र 100 रुपया रखा गया फॉर्म फी। उसके अलावा जो SC आते हैं, ST आते हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल, उसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप है इनके लिए 0 रुपया, मतलब एक भी पैसा इनको नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो भी जानकारी थी आप तक शेयर करने का कोशिश किए हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स रहता है इसके अलावा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब हम जल्द ही देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ इस सेशन को यही समाप्त करना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।